सरकार अगर पेंशन की घोषणा नहीं की तो सत्ता से बाहर जाना तय है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अगर इस बार कर्मचारियों की बात नहीं सुने तो उनको बैसाखी भी काम नहीं करेगा और डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में जमीन पर नेस्ता नाबूद हो जाएगा। मोदी पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं है। वो भरोसे लायक पहले किया गया था, लेकिन अब भरोसा नहीं है, इसलिए लगातार जुमला पर जुमला दे रहे हैं। पहले पब्लिक को दिए, अब कर्मचारियों को दे रहे हैं। अगर वो दही खा रहे हैं तो माठा दे रहे हैं ना आपको? माठा भी बढ़िया से नहीं मिल रहा है। समझिए कि हम लोग का वेतन भी समय पर नहीं मिलता है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप महाखबर देख रहे हैं। बिहार में चुनाव है। चुनाव का जो समय है 1 से 2 महीने का बचा है। उसके पहले तमाम तरह के लोग सरकार के खिलाफ या सरकार से अपनी मांग को लेकर के आए दिन बिहार में राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बिहार की राजधानी पटना में ओपीएस को लेकर के जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बंद कर दिया था, उसी के खिलाफ, मतलब कि हमें ओपीएस दो भाई, दोबारा चालू करो, बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा हमारा वही है, उसी को लेकर के पटना में महारैली हो रही है। नीतीश सरकार से मांग है। अब नीतीश सरकार 1-2 महीने बाद चुनाव है, कितनी बात मानती है नहीं मानती है, बहुत सारे लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार राय, हम शिक्षक नेता हैं। नेताजी, बिहार के जो नेताजी हैं सबसे बड़के वाले मुख्यमंत्री साहब आपकी बात सुन लेंगे? बात सुनाने के लिए ही आए पटना की धरती पर। कि जय मैं जहां जिस विभाग में काम कर रहा हूं, हमारी बातें वहां से नहीं सुन रहे, इसलिए तमाम कर्मी जो देख रहे हैं पटना को भरने का काम किया है, उनको सुनाने के लिए आए हैं कि आप आ गए हैं पटना में, सुन लीजिए हमारी जो मांग है। हम कर्मचारियों का जो पेंशन की मांग है, अगर इस बार हमारी मांग को आप नहीं सुनते हैं तो तुरंत आपको विधानसभा चुनाव है और आपको इस विधानसभा चुनाव में तमाम कर्मचारी जो है सत्ता से हटाने का काम करेगा। और पिछले चुनाव में आप देखेंगे लोकसभा में जो भाजपा और एनडीए गठबंधन 400 पार की नारा लगाता था, एक कर्मचारियों का ही देन है कि उनको जो है बैसाखी पर ला दिया है। अगर इस बार कर्मचारियों की बात नहीं सुने तो उनको बैसाखी भी काम नहीं करेगा और डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में और केंद्र में, दोनों सरकार जो है एकदम जो है जमीन पर नेस्ता नाबूद हो जाएगा। एक कर्मचारियों में उतना ताकत है। अब चारों तरफ देखिए, जिधर दिखाई दे रहा है आपको टोपी, लाल झंडा, पूरा जन सैलाब है। काफी आक्रोश है सरकार के खिलाफ। बताइए आप कि हम 7 साल काम करेंगे और हम बुढ़ारी में जाएंगे, 1 रुपया के लिए तरसेंगे। जो हमारे वोट पर एमपी विधायक बनते हैं और वो बन गए एक दिन के लिए पेंशन, एमएलसी बन गए पेंशन, उनको 4 पेंशन चाहिए। और जो हम इस बिहार को चलाते हैं, हम सिस्टम का हम अंग हैं और हम निचली पैदान पर हैं और ऊपरे ऊपरे दही खा रहे हैं। इस बार उनको दही नहीं चलेगा। हम तमाम कर्मचारी इस बार दम संकल्पित हैं। देख लीजिए चिलचिलाती धूप में हम लोग खड़े हैं और इनको दिखाने आए हैं कि देख लीजिए, सुन लीजिए, नहीं तो आपका जो है हर्ष बुरा हो। अगर वो दही खा रहे हैं तो माठा दे रहे हैं ना आपको? माठा भी बढ़िया से नहीं मिल रहा है। समझिए कि हम लोग का वेतन भी समय पर नहीं मिलता है। और जहां तक आपको बता रहे सरकार में भ्रष्टाचार इतना है कि जिस कार्यालय में जाइए, हम छोटे कर्मी, बड़े साहब बिना पैसा के काम नहीं करते। आप जैसे मीडिया जानते हैं ना, आप ही चला रहे, वहाँ घूस लेते पकड़ा गया, वहाँ घूस लेते, वहाँ किरानी, वहाँ क्लर्क, वहाँ बड़ा बाबू। क्या है, हम कर्मचारी मर रहे काम करने वाला और उनका जो है ऊपर से नीचे एकदम रास्ता बना हुआ। ये सरकार रहेगी कि जाएगी? ये सरकार तो जा रही है नीतीश जी की, सबका ऊपर, नीतीश जी का भी सरकार। कौन आएगा बिहार में? बिहार में कौन आएगा वो तो हम समय आएगा तब बताएंगे। जो हमारी बात सुनेगा, जो कर्मचारी हम आए हैं यहाँ, हमारी जो घोषणा करेगा कि हम आपकी बात सुनेंगे, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे, उसी को सत्ता पर बैठाने का काम
करूंगा। मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं है? मोदी जी पर भरोसा तो टूटा हुआ है, हाँ। लेकिन एक बार फिर से संदेश दे रहे हैं, उनको तो दूर है भी मोदी जी को। हाँ। अभी तो बिहार सरकार को पहले सुनाने आए हैं, मोदी जी को फिर सुनाएंगे जब समय आएगा। मोदी जी को जवाब दे चुके हैं और फिर जवाब देने के लिए तैयार है। नीतीश जी को? नीतीश जी को अब देना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार, NMOPS के जिला अध्यक्ष हुए। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? आप लोग आए हैं, अभी माली आचार संहिता आ जाएगी कुछ दिन में, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर, उसके बाद तो कुछ हो नहीं पाएगा। देखिए, इस चुनाव का हम लोगों का ये अंतिम चेतावनी है। सरकार के विरुद्ध हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारी चुनाव से पहले की ये चेतावनी है कि यदि आप संभल जाते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम बैठाना भी जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। 20 साल से बैठे हैं वो, ठीक है। देखिए, 20 साल से बैठे हुए हैं तो वो आखिरकार हम ही लोगों के वोट से बैठे हुए हैं। धीरे धीरे जन जागरूकता आ रही है। हमारा हक हुकूक की जो लड़ाई है सभी कर्मियों तक पहुंच रहा है। जितना बरगलाए थे बरगला लिए, अब इनकी रोटी गलने वाली नहीं है। अब ये हर हाल में नीचे उतरेंगे जब तक OPS के लिए ये राजी नहीं होते हैं। मोदी जी आएंगे, भाषण देंगे, सब ठीक कर देंगे महाराज। अरे भाषण, कर्मचारी भाषण और राशन पर केवल नहीं चल रहा है, वो दिमाग से भी सोचता है, उसके पास विवेक है, पढ़ लिख करके कर्मचारी बना है ना। आप केवल हमको भाषण दे करके उलझा दीजिएगा, ये संभव नहीं है। हम तो खुदे दूसरे को उलझा देते हैं अपनी बातों में, ये क्या उलझाएंगे हमें? मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं है। वो भरोसे लायक पहले किया गया था, लेकिन अब भरोसा नहीं है। इसलिए लगातार जुमला पर जुमला दे रहे हैं। पहले पब्लिक को दिए, अब कर्मचारियों को दे रहे हैं। रोजगार के नाम पर 2000 5000 का रोजगार देते हैं, 5000 10,000 पर संविदा कर्मी को बहाल करते हैं, फिर उसको हटाते हैं, फिर उसी को लाते हैं और टेंट फेंट डालते हैं कि हम जो है रोजगार देते हैं, इतना करोड़ देते हैं, ये करोड़ देते हैं। वो सब जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। कर्मचारियों ने सोच समझ लिया है कि यह हमारे लिए फिट सरकार नहीं है। और अब जो है हम लोग अंतिम बार आए हैं, ये पटना की धरती पर जो है पेंशन शंखनाद करने आए हैं कि हमको पेंशन दो, नहीं तो हम आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और यह जो है बहुत जल्द होने वाला है। अंतिम संदेश सुनाने आए हैं, अंतिम संदेश। हाँ, अंतिम संदेश विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम संदेश है कि हमारा पुरानी पेंशन लौटा दे, नहीं तो अपना रास्ता नया कुछ देखिए। नहीं मांग रहे हैं हम लोग, नया कुछ नहीं मांग रहे हैं। अंतिम संदेश सुनाए हैं, नहीं तो याचना नहीं तो रण होगा। आचना नहीं तो रन होगा। और बिहार की धरती पर चाणक्य हम हैं, चाणक्य। चाणक्य सत्ता पर बैठाना जानता है तो सत्ता से हटाना भी जानता है। और निश्चित आप सुन लीजिए, इस राज्य सरकार अगर पेंशन की घोषणा नहीं की, केंद्र सरकार पेंशन की घोषणा नहीं की, तो सत्ता से बाहर जाना तय है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ। पटना में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे रोज किसी न किसी विभाग के लोग आकर के सरकार के खिलाफ या सरकार से अपनी मांग को लेकर के रोड पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये लोग OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर के ये लोग आए हैं। पूरा बिहार यहाँ पर इकट्ठा है। इन लोगों से बातचीत की मैंने, इन लोगों ने कहा कि OPS नहीं तो सरकार नहीं, मतलब सरकार का तख्ता पलट कर देंगे हम लोग, सरकार नहीं बनाएंगे। बाकी आप लोग जुड़ जाइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।